गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। कितने लोग जो हैं आज गवाही को सुनकर उत्साहित हुए हैं और बहुत अच्छा लगा सुनकर कि जो दर्शन आपको मिले। आज किसी ने एक बांध के बारे में एक दर्शन देखा। बांध मतलब डैम जैसे इंग्लिश में कहते हैं। एक ऐसा बांध जो पानी से भरा हुआ है। तो जो बांध है वो असल में क्या है? तो क्या वो कुदरती है या फिर मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है? वो मनुष्यों से बनाता है पानी को रोकने के लिए। ये ऐसा है कि जो पानी जो है वो बहना चाहिए, लेकिन जो बांध जो है उस पानी को बहने से रोकता है। क्या होगा अगर बांध टूट जाएगा? पानी जो है बह सकेगा, पवित्र आत्मा जो है वो बहने पाएगा। तो वो बांध क्या है हमारे जीवन में? वो विचार, वो गढ़ जो हमारे प्राणों में बन चुके हैं। और ये ऐसे ही था कि पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि जब वो बांध, जब वो गढ़ ढह जाएंगे, वो जो जल है, पवित्र आत्मा जो है वो बहने पाएंगे। इसका मतलब जितना आप जो शरीर में आप आपकी पहचान है जितना घटेंगे, उतना और अधिक पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने पाएगा। और मेरा विश्वास है आज जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन में ये कार्य पूरा होगा। क्योंकि जब मैं वचन की तैयारी कर रही थी कल 8 बजे से पहले मैंने एक विषय के बारे में मैंने तैयार करके रखा हुआ था। लेकिन मैं जैसे मनन कर रही थी, अक्सर जब मैं वचन की तैयारी करती हूँ ये ऐसे ही है कि मैं खुद को जो हूँ वचन पे मैं ध्यान देती हूँ। जैसे मैं प्यासी हूँ तो वो वचन जो है वो पानी की तरह मैं अपनी प्यास को बुझाती हूँ। और उस भरपूरी में उस वो जब सोता उमड़ता है उस जल के द्वारा जो है वो संदेश मैं आपके सामने लेके आती हूँ। इस तरीके से मैं तैयारी करती हूँ। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा कि पिछले रविवार मैंने क्या बात करी थी। ऐसे नहीं कहा कि हेब्रेन ने पिछले रविवार क्या प्रचार किया, लेकिन मैंने क्या प्रचार किया। तो मैंने कहा कि हाँ, हमने सीखा कि क्या कठिनाई और परीक्षा परमेश्वर की ओर से आती हैं। हमने सीखा कैसे 2 प्रकार की परीक्षाएं हैं। एक है जो शैतान की ओर से आती है और एक है जो परमेश्वर की ओर से। और हम सिखा रहे हैं यहाँ पे कलीसिया में कि कैसे आप दोनों का भेद बेहतर रीति से समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप मेरे बच्चों को सिखाओगे कि कैसे वो उस भेद को जाने और कैसे उन परीक्षाओं में जयवंत होकर निकले। तो कौन था जिसने पिछले रविवार आपके साथ संदेश को बांटा? वो हेब्रेन नहीं था, वो यीशु मसीह है। मेरा विश्वास है हम सबके लिए जो अनुग्रह है वो हमेशा कार्य करता है। मुझे याद है यहाँ पे किसी ने बांटा था कि किसी के बेटे जो हैं वो मराठी एग्ज़ाम में जो है पास नहीं हो पा रहे, लेकिन उनको वचन मिला कि आप इस पे ध्यान ना दो, आप केवल वचन में बढ़ो। तो उन्होंने अपने बच्चे को भी यही कहा कि अगर मराठी आपको समझ में नहीं आती, आप केवल वचन में आप बढ़ते जाइए। और कुछ दिन बाद उनको उनके टीचर से मैसेज आता है कि ये जो आपका बच्चा फेल हो गया था उसको हमने अनुग्रह अनुग्रह उनको मिला और उनको जो है पास कर दिया है। और वैसे ही मैंने अपने जीवन में भी देखा था कि जब मैं स्कूल में थी, मैं फ्रेंच जब पढ़ती थी, मैं बहुत कमज़ोर थी। और मुझे याद है कि एक बारी जब एग्ज़ाम हुए तो मेरे 33 मार्क्स थे। पर वो क्या कैलकुलेशन करी, कैसे उसका गणित को जोड़ा, लेकिन वो जो मेरी अध्यापिका थी उन्होंने उसको लिख दिया 83। और जो जो पहले अंक में था उसके 90 कुछ मार्क्स थे। और वो उस गिनती के कारण मैं दूसरे अंक में आ गई और मुझे जो है लीडर बना दिया। और मैंने ध्यान रखा कि कोई भी मेरे एग्ज़ाम को दोबारा से ना गिने, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो अनुग्रह जो है, ये जो काम किया है, ये यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है। और जब हम बाइबल में भी देखते हैं कि लोग वो जो उत्तम जो भाग है उनको मिला उनके कामों के द्वारा नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा। जैसे यूसुफ के जीवन में देखते हैं उसे वो जो पद मिला, क्या वो उसके अपने संघर्ष के द्वारा उसे मिला? लेकिन लिखा है जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर पिता ने पहले से उनके लिए एक स्थान और एक पदवी जो है वो नियुक्त करके रखी थी। और जब समय पूरा हुआ वो पदवी उनको मिली। वैसे ही मेरे और आपके जीवन के लिए भी सब बातें जो हैं परमेश्वर पिता ने तय करके रखी हैं, और वो हमें प्राप्त होती है परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। तो आइए हम वचनों में चलेंगे। आज एक अद्भुत समय होगा। पिछले हफ्ते जैसे हमने सीखा, जो संदेश था कि क्या परीक्षाएं और कठिनाई परमेश्वर की ओर से आती हैं। और हमने 2 प्रकार की परीक्षाओं के बारे में हमने पिछले रविवार को सीखा था। सबसे पहले जो परीक्षाएं हैं या कठिनाइयां जो हैं वो शैतान की ओर से हैं। कई बार हमें लगता है कि वो परमेश्वर की ओर से है, नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो जो शब्द है जो हमने सीखा था यूनानी भाषा में, वो है पियराजो। उसका अर्थ है प्रयास करना, असफल करने का प्रयास करना।
और फिर हमने इस वचन को पढ़ा था मत्ती का सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है, लिखा है तब यीशु आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाए गए ताकि शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा पियराजो ली जाए। और हमने देखा कि ये समय था जब यीशु मसीह जो है उनका बपतिस्मा हुआ और वचन आया और ये परीक्षा उनके जीवन में आई। तो हम देखते हैं कि परीक्षाएं कब हमारे जीवन में आती हैं। वो आती है जब आपने कुछ प्राप्त किया है। वो इसलिए नहीं आती कि कुछ आप प्राप्त करें, लेकिन वो आती है जो चीज़ें आपने प्राप्त किया है उसे चुराने के लिए। और तब हम उस वचन में खड़े रहते हैं उन परीक्षाओं के बीच में कि वो जो प्रकाशन या वो चीज़ जो हमें मिली है, जो वचन है, उसमें हम स्थिर हैं। और आज का जो विषय टाइटल जो है वो है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि मेरा और आपका जो नया जन्म हुआ वो उस जयवंतता में हुआ है। मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं कि मैं जयवंत जन्म लिया हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है, क्या आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए? मेरा और आपका जो जन्म है वो दूसरे बीज, जो अविनाशी बीज है यीशु मसीह, उनके द्वारा हुआ। तो हर एक चीज़ जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुई है उसने संसार पर जय प्राप्त करी है। तो अगर इस समय कोई भी परीक्षा आपके जीवन में है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि आप उन परीक्षाओं में जयवंत होकर निकलें। इसलिए मेरा और आपका काम जो है उसे भागना नहीं है, लेकिन उसके सामने दृढ़ता से खड़े होना है और उस पर विजय प्राप्त करना है। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 13 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब किसी की परीक्षा पियराजो हो तो वह ये ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर बुराई से परीक्षा में नहीं पड़ता और ना ही वह किसी को परीक्षा करता है। तो ये कुछ बातें जो हमने पिछले रविवार वचन को पढ़े थे, ये परीक्षाएं हैं वो जो शैतान की ओर से आती हैं। और दूसरी प्रकार की जो परीक्षा है जो हमने सीखी थी, जो परमेश्वर की ओर से आती है, उसका जो यूनानी भाषा में जो शब्द है वो है डोकीमाजो। और उसका अर्थ है परीक्षा करना, किसी वस्तु की वास्तविकता की जांच करना। और ये जो परीक्षा है ये उस विश्वास को और अधिक खरा करने के लिए है। जैसे हमने सीखा था हमारे कलीसिया में भी जो नेतृत्व कर रहे हैं, उस पदवी को जांचने के लिए वो परीक्षा है। और इसके बारे में मैं और अगले सप्ताह जो है इसके बारे में बात करूंगी। लेकिन आज हम मनन करेंगे कि कैसे हम उन परीक्षाओं को जान पाए जो शैतान की ओर से आ रही हैं। और आप सीखेंगे कैसे उन परीक्षाओं को, उनके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं केवल अपनी पहचान में बने रहने के द्वारा। और दूसरी प्रकार की परीक्षा जो परमेश्वर की ओर से है वो दिखाने के लिए उन बातों को जो अभी तक मैं देख नहीं पाया। और वो बातें परमेश्वर पिता मुझे प्रकट करना चाहते हैं या उन बीज को निकालना चाहते हैं जो उनकी ओर से नहीं बोए गए। आप लोग समझ रहे हैं? तो एक जो है परीक्षा वो दिखाती है, हमें स्पष्ट करती है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जब आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे, आप देखेंगे आप कौन है यीशु मसीह में। दूसरी प्रकार की परीक्षा वो है जो दिखाती है उन बातों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और हमारे जीवन में है। और इसी काम को परमेश्वर पिता पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत सी बारी वो पुराना मनुष्य तब बाहर निकलता है और ज़रूरी है वो क्रूस पे चढ़ाया जाए। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 33 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होगा परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है। इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। हम जितने जन सुन रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होगा परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है। कल मैं किसी जन से बात करी थी फ़ोन में, और एक चीज़ आपको मालूम है, हर एक जन जो है अपने जीवन में किसी समय में परीक्षाओं से वो गुजरते हैं। हो सकता है कि वो आर्थिक रूप में कोई परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, या फिर उनके रिश्तों में हैं, उनके मम्मी से, उनके पति के प्रति। हो सकता है वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो। लेकिन वचन में लिखा है कि संसार में तुम्हें कलेश होगा। और जब मैं बात कर रही थी उनसे फ़ोन में, ये देखा कि क्यों ये सारी जो समस्याएं हैं उनके जीवन में आ रही हैं। और मैंने कहा ये इसीलिए क्योंकि हम इस वक्त संसार में हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो परीक्षा नहीं ना हुई तो हमें ये संसार छोड़ के जाना होगा। तो सवाल ये नहीं होगा कि क्यों वो परीक्षाएं आई, क्योंकि जो भी जीवित हैं सबके जीवन में वो आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप उन परीक्षाओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वो इसीलिए कि आप उन परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करें। तो पूछने के लिए कि क्यों, आप पूछे कि कैसे मैं इसके ऊपर विजय प्राप्त करूं। क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में भी वो परीक्षाएं आई। जब हम नाव में देखते हैं
नाव में हमें मालूम है केवल यीशु मसीह हैं जो उस तूफान के बीच में आराम से सो रहे हैं। चेले जो है घबराए हुए हैं। हो सकता है अगर दोबारा से वही परिस्थिति आएंगी, देखेंगे हम चेले भी जो है थोड़ा शांत है। तो परीक्षाएं जो है दोनों जीवन में आती हैं, एक जो उन परीक्षाओं के बीच में शांत है और दूसरा जो बेचैन है। तो परीक्षाएं क्यों आती हैं? वो अक्सर उस क्षेत्र में आती हैं जिस क्षेत्र में हम अभी तक अपने आप को पुत्र के समान नहीं देखते। और जितना अधिक आप अपने आप को उस क्षेत्र में पुत्र के समान देखेंगे, वो परीक्षा फिर आपके जीवन में नहीं होगी, क्योंकि उस क्षेत्र में आपने विजय प्राप्त कर ली है। हो सकता है उस क्षेत्र में किसी और को परीक्षा हो, क्योंकि मैं व्यक्तिगत अपने जीवन में देख सकती हूँ कि जो धन का क्षेत्र है, मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है और इस क्षेत्र में मैं संघर्ष नहीं करती, लेकिन हो सकता है कोई जन है जो इस क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष करते हैं। हो सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक के लिए बहुत आसान हो उस पर विजय प्राप्त करना, और एक जो है संघर्ष कर रहा हो। वो अलग कैसे है? वो वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो जन वचन को सुनते हैं, और कौन है जो उस क्षेत्र में उस वचन के अनुसार चल रहे हैं। आज जैसे हमने गवाही सुनी, एक जन है जिनको सर दर्द हो रहा था, तो क्या होता जिस समय उनको सर दर्द हो रहा है, एक सोच उनके पास आई कि ये जो बीमारी है ये मेरे स्वभाव में ही नहीं है, और उस समय में वो अपने पहचान में बने रहे, वचन में स्थिर रहे, और वो वचन को सुनकर उसको मानने वाले और उसको अपने जीवन में लागू किया। कि उनको जब ये विचार आ रहे थे कि अरे आपको कुर्सी पे जाके बैठ जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं एक नई सृष्टि हूँ और मेरे स्वभाव में ये बीमारी नहीं है। तो क्या हुआ? वो जो सारे लक्षण है वो दूर हो गए। और कल्पना करें, हो सकता है किसी एक और जन को ऐसे ही अनुभव हो रहा हो, लेकिन वो क्या करते हैं, उस सोच को ग्रहण करके कुर्सी में बैठते हैं और हो सकता है अगले हफ्ते तक नहीं आते। पर क्या उन लोगों के लिए दंड है? नहीं। लेकिन हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है। और मैंने जैसे अक्सर कहा है कि छोटी छोटी बातों में आप देखें, क्योंकि दाऊद ने इस प्रकार किया और यही पुत्रत्व की सच्चाई है। और मैं उत्साहित करती हूँ कि आप कभी भी जो आपके साथ में है, आप उनके जीवन की तुलना अपने साथ मत करें, क्योंकि आपकी ये जो दौड़ है, आप स्वयं अपनी गति के अनुसार पवित्र आत्मा के साथ आप दौड़े। इसलिए मैं यीशु मसीह को कभी भी एक बक्से में कैद नहीं करती कि जैसे मेरे लिए वो काम करें, ज़रूरी नहीं है मेरी मम्मी के लिए वैसे काम करें, क्योंकि केवल पवित्र आत्मा है जो आपको सबसे बेहतर रीति से जानते हैं और उनको अनुमति दे अपनी रीति से कार्य करने के लिए। आप लोग समझ रहे हैं। आगे हम और वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह जो है बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में बात कर रहे हैं। और कितने लोग हैं जो यहाँ पे वो जयवंत होना चाहते हैं हर एक परीक्षाओं में, या ऐसी जगह में रहना। आपको मालूम है बहुत से लोग हैं जो समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि उनके जीवन में इतनी परीक्षाएं हैं, ये समस्या आ रही हैं। पर क्या आपको अच्छा लगेगा उन लोगों के बीच में रहना जो समस्याओं का नहीं लेकिन हल के बारे में, उसके उत्तर के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि जो बिलोवेड कलीसिया है, शुरुआती दिनों से आपको मालूम है एक नींव है, एक सिद्धांत है जिसमें हमने स्थापित की है कलीसिया, कि अगर आपको कोई समस्या दिख रही है, परमेश्वर ने चुना है आपको उस समस्या को ठीक करने के लिए। उस समस्या को आप हमारे पास लेके आए। अगर आप उस समस्या को देख रहे हैं तो आप उनके द्वारा चुने गए हैं उस समस्या का हल करने के लिए। तो उसका जो हल है आप हमारे पास लेके आए। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में लिखा गया है। 1 वचन में लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हैं वो ये सुन ले। तो जैसे हमने देखा कि जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वो कितना 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाया। आपको मालूम है मैं और आप वो अच्छी भूमि बन सकते हैं
ये एक चुनाव है। अगर हम नीचे वचन को हम पढ़ेंगे, हम देख सकते हैं कि कैसे हम एक अच्छी भूमि की तरह बन सकते हैं, और उस बीज का जो फल है अच्छी भूमि पर जो गिरता है, फिर वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल जो है वो लेके आता है। लेकिन वो चुनाव किसका है? वो मेरा और आपका है। परमेश्वर पिता जो है किसी का पक्षपात नहीं करते। वही बीज है, वही वचन है जो हम सब सुन रहे हैं, लेकिन वो बीज किस भूमि पर गिरता है उसके अनुसार फल को उत्पन्न करता है। और हम चुनाव कर सकते हैं कि हम अच्छी भूमि बने, और हम कैसे बन सकते हैं हम आगे वचन में देखेंगे। हम पढ़ेंगे इसके 18 वचन से पढ़ेंगे। इसके ऊपर लिखा है बीज बोने वाले दृष्टांत का व्याख्या। 18 वचन में लिखा है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही हैं जो कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन क्योंकि वो वचन को नहीं समझ पाते या अपने जीवन में नहीं लागू कर पाते, लिखा है कि वहाँ पे ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आगे 20 वचन में लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है वह ये है जो वचन कर सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। देखिए यहाँ पे वचन में किस प्रकार लिखा है कि पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। इसका मतलब है जब भी कोई सत्य हमारे जीवन में बोया जाता है, आपको मालूम है वो परीक्षा लेने वाला परीक्षा करने के लिए आता है, और वो परीक्षा में सही मायने में हम वचन में नहीं बने रहने के द्वारा लिखा है वो जो बीज है वो फलवंत नहीं होता। और 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया है ये वे है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह नहीं फलता। देखिए क्या करता है वो चिंता हम और अधिक समझेंगे कि वो चिंताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि आप शायद किसी जन को देख रहे हैं उस चिंता के पीछे एक चेहरा को लगाकर, पर सही मायने में वो जितनी भी चिंताएं हैं वो आ रही हैं शैतान के द्वारा। और इसीलिए जो चिंताएं हैं वो बहुत से लोगों के द्वारा या बहुत से रूप को ले सकती है, और कई बार हमें लगता है कि शायद हाँ ये वो जन है या वो बातें हैं या वो चीज़ है जो चिंता उत्पन्न कर रही है। लेकिन वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो बीज को चुराने वाला है जो उन चिंताओं को लेके आता है, ताकि हम उन चिंताओं में खोकर उलझ कर उस बीज को खो दें और उसमें फल ना उत्पन्न हो पाए। इसलिए मेरा और आपका कार्य क्या है कि हम उस वचन जो बीज है उसकी हम रक्षा करें। देखिए हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया है ये वे है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और क्या लिखा है आगे, धन का धोखा, एक छल को, एक भ्रम को वो दिखाता है। और जो धन हमारे लिए एक आशीष बनना चाहिए था, उस भ्रम में गिरकर जो है हम धोखा खाते हैं, क्योंकि जो धन है वो यहोवा की ओर से एक आशीष के रूप में आया है, और उसको वहीं पे रखें उस स्थान में, ये जानकर कि वो परमेश्वर पिता की ओर से आया है, और उसको शैतान को इस्तेमाल ना करने दें आपके विरुद्ध में, वो धोखे में डालने के लिए। और आगे देखिए 23 वचन में क्या लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वे है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। तो देखिए क्या फ़र्क है एक अच्छी भूमि में और बाकी अन्य भी जगहों में। वो यही है कि ये जो जन है ये वचन को सुनता है और उसे समझता है। आप लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब है इस व्यक्ति के पास चिंताएं आई, वो धोखा भी आया, परेशानियां आई और दबाव आया, और यहाँ तक कि सताव भी आया, लेकिन इस व्यक्ति ने अनुमति नहीं दी उस बीज को चुराने के लिए। इसलिए अच्छी भूमि क्या है? वही है जो उन चिंताओं को और हर एक वो जो बातें उस वचन को दूर करती है उनको ग्रहण नहीं करता। इसलिए आज मैं और आप इस बात को जानें कि जो अच्छी भूमि है, जो मैं और आप हैं,
मैं और आप वो अच्छी भूमि बन सकते हैं जब हम देखें कि वो जितनी भी चिंताएं, ये जितनी भी परेशानी हमारे मार्ग में आ रही है, उन चिंताओं को, उन परेशानियों को ग्रहण ना कर कर उस वचन में आप बने रहे और कोई भी वस्तु को वो वचन ना चुराने दें, तो वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे पीछे अंगीकार करें कि मेरे पास वो बुद्धि और समझ का आत्मा है। इसलिए आप जो है उस भेद को, उस फ़र्क को पहचान सकते हैं कि कौन सी बातें यीशु मसीह की ओर से हैं, कौन सी बातें नहीं हैं, कौन सी पिता की ओर से आपको आशीष के रूप में मिली है। और वो जो धन है उसको आशीष के रूप में ही देखूंगा, लेकिन उस धन के धोखे में मैं नहीं आऊँगा। जब हम केवल वचन में बना रहना सीखते हैं, तब हमारे जीवन में वो बहुतायत का फल जो है उत्पन्न होगा। तो कुछ समय के लिए हम उन उपद्रवों, उन सताव के बारे में हम बात करेंगे जो यीशु मसीह के नाम के द्वारा आती है। पिछले दिन मैं जो हूँ एक जन से बात करी थी दुबई में, उनको एक नया घर मिला और बहुत ही सुंदर घर में वो लोग गए, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं बहुत समय से अपने लिए एक नई जगह को देख रहे थे। और मैं उत्साहित क्यों हूँ? क्योंकि इस घर में एक ऐसा स्थान होगा जो पुत्र हैं वो मिलेंगे हर सप्ताह। और जब ये व्यक्ति, इनके परिवार में केवल यही हैं जो मसीह को मानते हैं और बाकी सब जो है मसीह पे विश्वास नहीं करते, तो जब इस घर में ये लोग आ रहे थे, बहुत से ऐसे रीति रिवाज थे जो उस पहचान में नहीं हो रहे थे और उन्होंने साफ मना किया उन चीज़ों के लिए। और जब वो शब्द उनके मुंह से कहा गया कि कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, क्या आपको लगता है कि शैतान जो ऐसे शांत होकर बैठा रहेगा? क्या होता है उनके जीवन में? उनके जीवन में वो जो उपद्रव हैं, कठिनाइयाँ जो हैं, चिंताएं जो हैं आने की कोशिश करती हूँ और चीज़ ऐसे लगती है कि शायद इतनी सही नहीं है। तो जो ये व्यक्ति हैं, इनके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और जब वो जा रहे थे एक बस में, वो बस जो है हल्की सी जो है वो टकरा जाती है और कुछ चीज़ें जो हैं उनके जो पति हैं उनकी गाड़ी के साथ भी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और सारी चीज़ें ऐसे दिखती हैं, दिखने में आती हैं, पर क्या वो सत्य है? अगर हम इस सवाल को देखें सबसे पहले कि वो उपद्रव क्यों आया, वो वचन के द्वारा। क्योंकि उस घर में क्या होने वाला है? पुत्र हैं जो उस घर में आकर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे। और ये व्यक्ति जो है साहसी होकर ये वचन में खड़े रहे। और ये हमेशा जाने कि जब भी आप सत्य के लिए खड़े हैं, आपको मालूम है पूरा स्वर्ग है जो आपके साथ खड़ा है। इसलिए आप शांति में रह सकते हैं। और एक चीज़ जो परमेश्वर पिता चाहते हैं उस परिस्थिति में आप रहे, वो है स्थिर रहे और पीछे ना हटे। और हमने क्या देखा, जब ये थोड़ा सा उपद्रव और कठिनाई उनके जीवन में आई, ये जो व्यक्ति थे ये थोड़ा सा हिल गए और वो डर गए और वो पूछने लगे कि ये जो बुरी चीज़ें ऐसा क्यों मेरे साथ हो रही हैं, कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? पर हमने क्या सीखा, ये जितनी भी परीक्षाएं किसकी ओर से आ रही हैं? जैसे हमने यहाँ पे 21 वचन में पढ़ा कि पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन का है, जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। क्या वो कलेश उपद्रव क्या परमेश्वर पिता दे रहे हैं? क्या वो उनकी तरफ से है? नहीं, वो शैतान के ओर से वो आ रही हैं। लेकिन क्या लिखा है, जो अच्छी भूमि है वो वचन को सुनकर समझता है। एक और इसके अनुवाद में लिखा है कि उपद्रव आते, कलेश आते, लेकिन उस समय में वो व्यक्ति केवल वचन में स्थिर रहता है। आपको मालूम है, हम वचन में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह चले, यीशु मसीह ने कहा कि मैं और आप जैसे मैं और आप संसार में हैं। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैं और आप इस समय संसार में हैं? पर इस संसार के नहीं है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के क्षेत्र से निकालकर अपने ज्योति के क्षेत्र में, उस सहीपन के क्षेत्र में प्रवेश कराया। यहाँ पे संसार में जो है मृत्यु प्रभुता करती है और इस क्षेत्र में जीवन। तो मैं और आप इस संसार में हैं, पर मैं और आप इस संसार के नहीं हैं। और हमने केवल इस व्यक्ति को उत्साहित किया क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं उस समय में केवल संदेह आपके मन में आता है आपकी पहचान के विषय में। क्योंकि हर एक वो जो परीक्षाएं आती हैं या कठिनाइयां उपद्रव आते हैं वचन के द्वारा, वो एक सवाल को पूछने के लिए आती है आपकी पहचान के विषय में कि क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो?
बल्कि हमें उन परीक्षाओं के बीच में आनंदित होना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा आ रही हैं इस बात की स्पष्टि करने के लिए कि हम हैं परमेश्वर के पुत्र। और हमारे तरफ से जो सलाह उन व्यक्ति के लिए यही थी कि केवल आप अपनी पहचान में स्थिर बने रहें, क्योंकि आप सत्य में खड़े हैं। और 2 या 3 दिन बाद उनका मैसेज आया कि हाँ, अब सब चीज़ें जो हैं शांत हो चुकी हैं। और हमने देखा ये सारी जो परीक्षाएं और जितने भी उपद्रव आए थे, परेशानी आई थी, वो अपने आप हल हो गए। लेकिन एक ही काम था इन पुत्र के लिए करने के लिए, वो क्या था? वचन में स्थिर रहने के लिए। क्योंकि हर एक परीक्षाएं उपद्रव आई आपको वचन से हटाने के लिए, लेकिन उस समय में, उस तूफान के बीच में मेरा और काम केवल यही था, जो दे ने भी याद दिलाया, यही था कि स्थिर रहो वचन में। क्योंकि मैं और आप उस सत्य में बने हैं, और जो सारा जो स्वर्ग है उस सत्य के साथ खड़ा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? आगे हम वचन में से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। मतलब आपको हो सकता है कोई एक नई नौकरी मिली, जिसके लिए आप शायद बहुत समय से जो है आप प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर ने आपको दी है। और अगर परमेश्वर ने आपको वो दी है, आप याद दें, वो कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं देंगे जो उस वचन को आपसे दूर करे। आप लोग समझ रहे हैं? मतलब इतनी सारी आशीष आपके पास है कि हो सकता है आपके पास समय ही ना हो वचन के लिए। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर परमेश्वर पिता आपको एक आशीष दे रहे हैं, सबसे जो बड़ी चीज़ उनके लिए है उस वचन को बने रखना है। इसलिए वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेके आएंगे जो आपको वचन से दूर करे। इसीलिए हमें उस बुद्धि और समझ के आत्मा की ज़रूरत है कि हम जाने किस समय में हमें उन चीज़ों को हाँ बोलना है और कब हमें ना बोलना है। और मैं अपने जीवन से व्यक्तिगत जो है आपको मैं अपना उदाहरण या गवाही बांटना चाहती हूँ। मैंने पहले भी ये दे रखी है, लेकिन मैं बांट रही हूँ क्योंकि जो बिलीवर्ड कलीसिया है वो जाग रही है और वो समझ रही है कि सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी चिंताओं के ऊपर, उन तूफानों के ऊपर, उन उपद्रवों के ऊपर आप राज्य जब करते हैं, तब लिखा है आपने अपनी भूमि को एक अच्छी भूमि की तरह बनाया है, क्योंकि आपने वचन की रखवाली करी है। और जब वो वचन बना हुआ है, तब वो वचन जो है आपके जीवन में वो बहुतायत का फल उत्पन्न करता है। इसलिए आप बुद्धिमान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप क्या कर सकते हैं इस समय में, जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप इस समय सोए मत। जब आप वचन सुनते हैं, आप वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप अपने शरीर के ऊपर राज्य करना शुरू करते हैं, ये जो 1 घंटे का प्रचार जब आप सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे अपने जीवन के अन्य चीज़ों में भी आप उन बातों पे राज्य करने वाले बनेंगे। क्योंकि हर एक चीज़ जो है छोटी सी छोटी चीज़ों से शुरू होती है। और इसी समय जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, वो बुद्धि और समझ का आत्मा आप सबके पास है। वो आपसे बात कर रहे हैं और वो सिखा रहे हैं आपको क्या भेद है परमेश्वर की बातों का। और परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम प्रतिदिन उनके स्वरूप में हम बढ़ते जाएं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपनी गवाही के बारे में आपसे बांटना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं डिज़ाइनिंग कर रही थी, मैं इंटीरियर का काम करती थी, और कंपनी जो है मेरे पास आई, और ये बहुत बड़ी कंपनी थी जिन्होंने चुना मेरे साथ काम करने के लिए, और उतना धन दे रहे थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं उनके लिए काम करना शुरू किया। मैं उनके लिए साल में जितने भी उत्सव हैं या ख़ास दिन हैं, उसके लिए मैं उनके लिए तैयारी करने लगी। और वो काफ़ी जो काम जो था वो काफ़ी आराम से जो है होना शुरू हुआ। और वो ऐसा था कि मैं पूरे साल में जो 4 अलग अलग रीति रिवाज है या मौसम है, उस समय में मैं जो हूँ डिज़ाइन करती थी, और मेरे पास काफ़ी समय था उसके बारे में सोचने के लिए। और फिर उन्होंने शुरू किया मुझे हर महीने का देने के लिए। और अब वो मेरे लिए ऐसा था एक सरदर्दी की तरह, और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। और उसके साथ साथ जैसे वो बढ़ा, पैसा भी जो है थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसे त्यौहार थे जो सिर्फ 5 या 6 दिन जो है वहाँ पे रखने थे। और मैंने उनको कहा कि लेकिन जो मेरा प्रयास है या जो काम मैं कर रही हूँ सभी के लिए बराबर है, तो उसके लिए जो है वो कम पैसे कैसे हैं। और उन सब के बीच में क्या हुआ, मेरे पास कोई समय नहीं बच रहा था, वो समय वचन को देने के लिए, क्योंकि मैं मानसिक रूप में एक बहुत तनाव में मैं आ गई थी। और मैंने कहा 1 मिनट, ये शुरुआत हुई कि परमेश्वर ने मुझे आशीष करी, लेकिन अब जो है मुझे भेद समझना ज़रूरी है।
और इसीलिए आपको मालूम है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर की ओर से आ सकती है आपके जीवन में एक आशीष के रूप में, लेकिन आपको वो बुद्धि और समझ का आत्मा चाहिए ये समझने के लिए कि कब उसको ना कहना है, कब उससे बाहर आना है, क्योंकि परमेश्वर जो है उस नए मौसम को हमारे जीवन में लेके आते हैं। और इसीलिए हमें वो बुद्धि और समझ का आत्मा चाहिए ताकि हम वो भेद को हम समझ पाएं। और उस समय में मैंने उनको मेल लिखा, मैंने कहा कि मैं हर महीने नहीं करना चाहती, लेकिन वो जो 4 आप करते पूरे साल में, मैं वो करना चाहती हूँ। और सब लोग मुझे कह रहे थे कि अरे आप क्या कर रहे हो, सबसे बड़ी कंपनी आपके साथ काम करना चाहती है और आप मना कर रहे हो। क्योंकि मैं जानती हूँ अपने स्वर्गीय पिता को, वो कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं भेजेगा जो वचन को मेरे जीवन से दूर करे। और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। और 1 महीने के बाद मुझे एक नया काम मिला। जब मैं काम करने लगी वहाँ पे इतना आशीष मेरे लिए थी कि जो पूरे साल में बनाती थी मैं केवल कुछ महीनों में उसे बनाने लगी। क्योंकि जब भी परमेश्वर पिता आपको कुछ देंगे, आप कम काम करेंगे, लेकिन जो आशीष भी आपको मिलेगी वो बहुत उन्नति के साथ, बढ़ोतरी के साथ मिलेगी। लेकिन जब वो परीक्षा मेरे जीवन में आई, जब वो समय जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्या मैंने उस समय में दशमांश दिया समय के बारे में? आपको मालूम है हमें समझदार बनना है कि कब चीज़ों को हमें ना बोलना है और वचन को अपने जीवन में हमेशा पहला स्थान देना है। क्योंकि बहुत से लोग इस समय में ये शिकायत करते हैं कि वो बहुत जो है बिज़ी हैं, उनके पास समय नहीं है। और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सीखें कि कैसे समय के ऊपर भी हम प्रभुता करें। कितने लोग चाहते हैं कि समय के ऊपर प्रभुता करना हम लोग सीखें। आपको मालूम है मैं बहुत आशीषित हूँ समय के क्षेत्र में कि मेरे पास बहुत सारा समय। आप मेरी मम्मी से, मेरे कज़न से पूछ सकते हैं, एक चीज़ वो बोलेंगे कि हाँ प्रिया के पास जो है बहुत सारा समय है, लेकिन वो आया क्योंकि मैंने वो समय बोया। और कितने लोग इस बात को समझते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको प्राप्त करनी है, चाहे वो आपका व्यापार में धन के क्षेत्र में हो, चाहे फल उत्पन्न करने के लिए हो, हमेशा ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ, चाहे धन है या बीज है, आप बोते हैं और उस बीज के बोने के बाद ही आपको फल प्राप्त होता है। तो कितने लोग सीखना चाहते हैं समय के ऊपर प्रभुता करने के लिए। आगे हम वचनों में बढ़ेंगे, मार्था और मरियम के बारे में पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 38 वचन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह वहाँ एक गांव में गया। यहाँ पे वह जो है वो यीशु मसीह है। और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्था जो है घर की सेवा कर रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दिया है और मेरी बहन जो है यीशु मसीह के पास उनके चरणों में बैठी है। और आगे वो यीशु मसीह के पास आकर कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे ये कहे कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता है मार्ता, तू बहुत के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। जरूरी है जांचना कि आप क्या चुन रहे हैं। मैंने अपने जीवन में जब चुनाव किया, जब वो नौकरी आई, मेरे पास दूसरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब मैंने चुना, आपको मालूम है वो आशीष मैंने देखी। और आगे वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मैं चाहती हूँ आप कुछ देर के लिए इस बात की कल्पना करें। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो है मार्था और मरियम के घर में आए हैं और इस पूरे संसार में जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात है या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके घर में आए हैं और आप उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। और इसीलिए ये जो चुनाव है मैं आपके लिए नहीं कर सकती। ये जो चुनाव है आपको अपने लिए करना है। क्या आप उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास आते? इसलिए मैं मीटिंग में नहीं लोगों को बुलाती, लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या ये वचन सुनने की जो सभा है, क्या ये आपके लिए ज़रूरी है? इसलिए सवाल ये नहीं है कि मेरे लिए क्या ये ठीक है अगर आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपके लिए ठीक है अगर आप नहीं आ रहे इस जगह में? क्योंकि मार्था जो है
वो नहीं जानती थी कि जो उनके घर में आए हैं यीशु मसीह, वो सबसे महत्वपूर्ण जन है इस पूरी दुनिया में। और मरियम इस बात को पहचानती थी कि यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वो उनके चरणों के पास आके बैठ गई, उस सारे कामों को छोड़कर जिन कामों में वो लगी हुई थी। इसीलिए उसने ना बोला अपनी बहन को भी, मार्था को भी, उन सारे काम करने के लिए वो यीशु मसीह के पास बैठी रही। बहुत सी बारी हमें भी ना बोलना पड़ता है, चाहे हमारे बॉस हो या बहुत से ज़रूरी काम जो हमें घर में करने हैं, लेकिन हम ना बोलते हैं और उसका जो प्रतिकरण है हमारे तरफ ऐसे आता है कि शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और हो सकता है हमारे पक्ष से वो लापरवाही भी दिखा रहा हो, क्योंकि जब भी आप ना बोलते हैं, जैसे मरियम ने मार्था को ना बोला और उसको मना कर कर वो यीशु मसीह के पास जाकर बैठ गई। और अगर यीशु मसीह के दृष्टिकोण से देखें, जब यीशु मसीह भेद करते, क्या उनके नज़रों में मरियम ने जो किया वो लापरवाही था? उन्होंने कहा कि वो उत्तम भाग, वो ऐसे ही था जैसे वो समय का 10वां मरियम ने दिया। आपको मालूम है हम धन के क्षेत्र में हम लोग दशवांश देते हैं, कि जब भी हम दशवांश देते हैं धन के क्षेत्र में हमें कभी भी जो है वो घटी नहीं होती, क्योंकि जो भी अपवित्र से हम 10वां हिस्सा लेते हैं और अपने महायाजक को देते हैं यीशु मसीह से, उसके द्वारा वो अन्य भी जो है वो पवित्र होता है। और वैसे ही जो है धन जो है फिर अन्य चीज़ों में व्यर्थ में वो खर्च नहीं होता, और इस प्रतिक्रिया से हम क्या है धन को अपना दास बनाते हैं। और मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने समय में भी उस बढ़ोतरी को देख सकते हैं, समय का दशवांश देने के लिए। और वो शुरू होता है जब सबसे पहले आप चुनाव करते हैं। और इसीलिए सवाल ये है कि आप क्या चुनाव करते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको गवाही दे रही थी, दुबई में कोई जन थे जो हमारे कैंप में आना चाहते थे और वो कह रहे थे कि बहुत से ऐसे परेशानी है और शायद वो नहीं आ पाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं ये नहीं पूछ रही कि आप आ सकते या नहीं आ सकते, मैं पूछ रही हूँ क्या आप आना चाहते हैं, क्योंकि वो एक चुनाव है जब आप कहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ। और हमें पता है कि कैसे अद्भुत रीति से वो धन जो है उनको मिलता है। मैंने कहा आप अपने पति से जाके बोलो, उनके पति के पास जाके कहते हैं, वो मना कर देते हैं। मैंने कहा देखना उनका हृदय बदलेगा। वो रात को सोते हैं, सुबह वो जाते हैं और कहते हैं कि आपको इस मीटिंग में जाना चाहिए। ये सब कैसे बदल गया? बाइबल में हम पढ़ते हैं मरियम के जीवन से कि मरियम ने सबसे पहले वो चुनाव किया। और जब हम देखते हैं उस उत्तम स्थान को मरियम ने चुना, यीशु मसीह उस चीज़ को पवित्र करते हैं और कहते हैं कि इस उत्तम भाग को मरियम से कोई छीन नहीं सकता। और इसके द्वारा हम देखते हैं जब आप उस उत्तम स्थान को चुनते हैं, वो समय को देते हैं, आपको मालूम है यीशु मसीह आगे जाकर आपके समय को पवित्र करते हैं। चाहे वो आपके काम में हो, आपके बॉस हो, चाहे कोई भी चिंता आपके मन में आ रही हो, यीशु मसीह आपके लिए आगे जाकर उस समय को बनाते हैं। और इसीलिए मैं कई लोगों के जीवन में देखती हूँ कि उनके जीवन में एक ही प्रकार की समस्या जो है बार बार उनके जीवन में आती है। और मैं यही सवाल पूछती हूँ और ये जानती हूँ कि वो चीज़ें इसलिए आती है क्योंकि हर बारी वो अनुमति देते हैं। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं कि वो सारी चीज़ें पहले से हमारे पाँव के नीचे है, और अगर हम उन चीज़ों के ऊपर अधिकार नहीं रखते, आपको मालूम है वो चीज़ें फिर हमारे ऊपर अधिकार करना शुरू कर देती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मैं और आप चुनाव करें, हम सीखें कि कब हमें ना बोलना है। आपको मालूम है हर एक चीज़ें जो आपको वचन में बढ़ने से रोकती है, जब आप उनको मना करते हैं, आप बाद में जानेंगे कि वो पहले से ही वो चिंताएं महत्वपूर्ण नहीं थी। हो सकता है वो आपके व्यापार में, आपके काम में, आपके घर में हो, हर एक चीज़ें जो चिंताएं हैं वो इस संसार की ही हैं। और अंत में जानेंगे आपके सब कुछ जो है वो वचन से जुड़ा हुआ था। और एक पुत्र की पहचान में मैं और आप सीख रहे हैं कि कैसे हम उस बुद्धि और समझ की आत्मा में चले, ताकि हम उस भेद को अच्छी बेहतर रीति से समझ पाएं। और हमेशा परमेश्वर पिता ऐसे हैं कि वो हमें जांचते हैं, वो हमें देख रहे हैं। जब वो थोड़ा सा चीज़ हमें मिलती है, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, अच्छा आप कितने अच्छे से इस थोड़े से धन में विश्वास योग्य हैं, और अब वो मुझे बहुतायत से देते हैं। लेकिन अगर उस थोड़े से धन में मैं उस धोखे में या उसमें मैं उलझ के रह जाती हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है वचन में अगर आप नहीं बढ़ रहे तो मैं और नहीं दे पा रहा, क्योंकि आप दूसरे मार्ग में चले गए हो। आपको मालूम है मेरे और आपके परमेश्वर पिता बहुत अच्छे पिता हैं।
और वो चाहते हैं कि हम सीखें कि कैसे धन के क्षेत्र में भी हम राज्य करें, और उस क्षेत्र में वो हमें और देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम सीखें कि कैसे धन हमारे ऊपर राज्य ना करें। इसलिए आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले चुनाव करें, सीखें आप ना बोलना। क्योंकि कई बारी जब हमें मालूम है हम यहाँ पे हैं, आपको मालूम है इस क्षेत्र में जब हम हैं, कोई भी जो है वो घटी नहीं है हमारे पास। सब कुछ जो है वो हमारे उन्नति के लिए आता है, हमारी भलाई के लिए आता है। और स्वयं जब आप चुनाव करेंगे, जैसे हमने सीखा, यीशु मसीह स्वयं आपके लिए आगे जाएंगे और उस भाग को, उस फल को जो है पवित्र करेंगे कि कोई दोष उसे चुरा ना पाए। और मैं आज आप सबको जागरूक करना चाहती हूँ, अपने जीवन में आप जाने कि सबसे जो उत्तम स्थान है जो मरियम ने चुना था वो यीशु मसीह के पास, उनके वचनों में है। और आप ना बोल के देखिए उन चीज़ों को, उन चिंताओं को, परेशानियों के जो आपके मार्गों में आती हैं, और ना बोल के देखो कि क्या होता है। उसका जो फल है, जो उत्तम भाग है, आप देखना वो आपके लिए कार्य करेगा। क्योंकि अगर कोई वस्तु आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको मालूम है आप सब कुछ देंगे अपना उस महत्वपूर्ण स्थान में आने के लिए या उस स्थान में बने रहने के लिए। और ये अब आपके हृदय का सवाल है कि क्या आप उनकी सभा में उन वचन को सुनना चाहते हैं प्रतिदिन या नहीं। क्योंकि स्वर्ग राज्य में सब कुछ विश्वास के द्वारा है, वो सुनना भी विश्वास के द्वारा। और वो वचन जो है वो जीवित है, वो बात करते हैं, और विश्वास से हम ये जानते हैं कि वो हमारे मन में बात कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को एक चेहरा देते हैं कि अरे नहीं, हेब्रिन बोल रहा है या प्रिया बोल रही है, फिर आप सीखते हैं विश्वास के साथ देखना कि नहीं, ये उन्होंने नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता उनके द्वारा बोल रहे हैं। मेरा विश्वास है जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, वो बुद्धि और समझ का आत्मा आपकी और अधिक सहायता कर रहा है उस भेद को समझने के लिए। आप सब लोग समझ रहे हैं। हमें मालूम है एक अच्छी भूमि और दूसरी भूमि में फ़र्क यही है कि वो चिंताओं के ऊपर, परेशानियों के ऊपर, उन समस्याओं के ऊपर, हर एक जो भटकाने वाली आत्माएं हैं, जो भरमाने वाली आत्मा है, उन सब से वो ऊपर चलते हैं। और मेरे जीवन में भी गवाही है। आपको मालूम है कि मेरी मम्मी भी जो है वो अब पुत्रत्व की सच्चाई में है। और बहुत सी बारी जो पुत्रत्व में प्रेम है वो ऐसे लापरवाही की तरह दिख सकता है। मुझे याद है उनका बीपी हमेशा जो है ऊपर बढ़ता था जब भी मैं प्रार्थनाओं में जाती थी। और जब भी मैं शुक्रवार या रविवार को प्रार्थना में जाती, उसी समय जो है मेरी मम्मी का बीपी बहुत बढ़ जाता। और मेरे जितने भी परिवार वाले मुझे कहने लगे कि प्रिया, क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ता या आपको चिंता नहीं अपने मम्मी की कि जब भी इनका बीपी बढ़ जाता है आप बाहर जा रहे हो। और मुझे उस समय देखना ज़रूरी था उससे पार कि ये सारी चीज़ें कौन लेके आ रहा है। और मुझे मालूम है अगर मैं यीशु मसीह को चुनूंगी तो उनका जो बीपी है अपने आप वो नॉर्मल हो जाएगा। वो हर बारी हुआ कि जब भी मैं गई प्रार्थना सभा में उनका बीपी जो है वो नॉर्मल हुआ, और अगर मैं नहीं जाती वो और बढ़ता। और उस समय में ये बहुत संघर्ष था और ऐसा लग रहा था कि बहुत लापरवाही है। पर आपको मालूम है पुत्र प्रेम करते हैं आत्मा और सच्चाई से। और कई बार हमें लगता है कि हमारा रिश्ता जो है हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के साथ है, लेकिन जो सही मायने में जो ज़रूरी है, जो महत्वपूर्ण है, या जो बात जीवन को लेके आती है, वो रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ। तो कौन है जो उस रिश्ते को बदलता है, जो शायद आपका और आपके पत्नी के बीच में हो या आपके ऑफिस में हो। हर एक चीज़ें जो आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, वो सारा जो बदलाव है शुरू होता है आपके और परमेश्वर पिता के रिश्ते के द्वारा। क्योंकि वो जो समस्याएं हैं, हम उसका हल जो है पृथ्वी से नहीं, लेकिन वो सारी समस्या का जो हल है आपको मालूम है वो स्वर्ग से आता है। और जब आप उस रिश्ते में बने हुए हैं, उसका प्रगटीकरण भी फिर आप इस संसार में अपने आसपास की चीज़ों में देखेंगे। कितने लोग उत्साहित हैं समय के बारे में सीखने के लिए कि हम अपने समय भी दशवांश देते हैं। आपको मालूम है ये कुछ बातें हैं जो और किसी भी जगह में नहीं सिखाई जा रही। और उस समय को चुनने के लिए, वो समय को दशवांश करने के लिए ज़रूरी है कि आप चुनाव करें वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ का। और आप इस समय जब आप वचन को सुन रहे हैं, ये समय आप दशवांश दे सकते हैं। इस समय में आप अपना ध्यान भटक कर नहीं, या वचन के बीच में आप सो रहे हैं, लेकिन जितना अधिक आप ध्यान से सुनेंगे, आपको मालूम है वो दशवांश साथ दे रहे हैं उस समय का। और आप कभी भी मूवी देखने जाएंगे, आप देखेंगे कि आप वहाँ पे आपको नींद नहीं आएंगे, क्योंकि दुष्ट को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसे फ़र्क पड़ता है जब आप वचन के समय में, क्योंकि उसे मालूम है वचन में सामर्थ है। जब आप वचन सुनते हैं वो आपका ध्यान भटकाना चाहता है,
मुझे मालूम है कि मैंने एक दोस्त को जो है बाइबल गिफ्ट करी, और उसने कहा कि प्रिया मैं इसको हमेशा अपने पास लेके जाता हूँ और जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। आपको मालूम है जब भी आप वचन में बढ़ना चाहते हैं या वचन को पढ़ते हैं, जो चोरी करने वाला है वो जानता है कि इस वचन में सामर्थ है। और मैं अपने जीवन से गवाही दे सकती हूँ कि जितने समय से मैं कलीसिया में रही हूँ मैंने हमेशा इस बात को जाना है कि वचन में सामर्थ है। और वचन जो है जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी तूफान या परेशानी आ रहे हैं, उसे दूर करने में वचन सक्षम है। और इसीलिए जब भी मैं कलीसिया में गई और मैंने वचन को सुना, मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मैं वचन के समय में मैं नहीं सो रही, मेरा पूरा ध्यान जो है वचन पे लगा हुआ है। क्योंकि वचन की जो महत्वपूर्णता है मैंने समझी, क्योंकि मुझे मालूम है यही वचन है जो जीवन में वो फलों को उत्पन्न करता है। आपको मालूम है जैसे हमने वचन में पढ़ा मार्था और मरियम के बारे में, जब यीशु मसीह उनके घर में आए, मार्था जो है अन्य कामों में लगी हुई थी, लेकिन मरियम को मालूम था कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उनके घर में आ गए हैं। और इसीलिए जब आप जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यीशु मसीह जो वचन देधारी हुए हैं, उस वचन को आप पहला स्थान देंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि चिंताएं और जो ज़रूरी काम थे, मार्था जो है उन कामों में लगी हुई थी और वो यीशु मसीह के पास आई कि यीशु मसीह की आपको चिंता नहीं है कि मैं अकेले उन काम को कर रही हूँ। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्था, हे मार्था, तो क्यों इतना चिंता करती है, और कहा कि मरियम ने एक उत्तम स्थान को चुन लिया है, और कहा कि उसका जो भाग है वो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं भविष्यवाणी करती हूँ कि बिलवर्ड, हर एक जन जो इस वचन को सुन रहा है, आपके पास वो समय की भरपूरी होगी, क्योंकि बिलवर्ड की कलीसिया जाग रही है, वो जीवित है, और वो बुद्धि और समझ का आत्मा हमारी मदद सहायता कर रहा है उस भेद को समझने के लिए जो बातें परमेश्वर पिता की ओर से हैं और जो बातें उनकी ओर से नहीं है। और हम चुनाव कर पाएंगे उन बातों का जो परमेश्वर पिता की ओर से हैं। आपको मालूम है आपके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं हैं या जितने भी उपद्रव हैं वो आते हैं जब वचन को बोया जाता है। और हमें मालूम है कि जो वचन है बाइबल में लिखा है वो सत्य है। और जब भी वो सत्य का वचन आपके हृदय में बोया जाता है, जो चोरी करने वाला, घात करने वाला और नाश करने वाला है, वो उस वचन को चुराने के लिए आता है। और मेरा और आपका काम यही है कि हम उस वचन को, जो सत्य है, उस वचन को हम पकड़कर उस सत्य में स्थिर बने रहें। और उस समय में जब हम विश्वास से खड़े हैं, आपको मालूम है जब आप छोटी छोटी बातों में वचन में खड़े हैं, चाहे वो कलीसिया पे समय में आना है, अगर आप जानेंगे कि ये जो समय है, जो वचन है, ये जो उपस्थिति है महत्वपूर्ण है, आप इसे पहला स्थान देंगे। और विश्वास के द्वारा ये कार्य पूरा होता है। विश्वास से जो है जब आप इस काम को शुरू करते हैं, स्वर्ग जो है आपको देखता है। क्योंकि जब आपके सामने चुनाव नहीं है, वहाँ पे विश्वास की आवश्यकता नहीं है। विश्वास हमें दिखता है उस क्षेत्र में जहाँ पे हमें चुनाव लेना है। क्योंकि हम बहुत सी बातें जो नहीं देखते हैं, लेकिन विश्वास से जब हम कदम लेते हैं, आपको मालूम है हमारे पिता प्रसन्न होते हैं जब हम विश्वास से चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं। और आप देखना, हम अपने शारीरिक मन, शारीरिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन अगर कोई भी आपके जीवन में समस्याएं या चिंताएं, आप देखना जब आप व्यक्तिगत रूप में, जब आप कलीसिया में उपस्थित होंगे, आप देखना हर एक चिंताएं जिसके लिए आप चिंता करते थे या जिसके पीछे आप भागते थे, वो अपने आप हल होंगी। क्योंकि मैं और आप एक आत्मिक वातावरण में चल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। क्योंकि वो बुद्धि और समझ का आत्मा है जो हमें दिया गया है, जो हर एक उन बातों का भेद हमें बताता है कि कौन सी बातें पिता की ओर से हैं, कौन सी बातें पिता की ओर से नहीं हैं। एक गवाही जो है मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों में हम एक जगह में बैठे थे और एक खोए हुए पुत्र जो है उनसे मैं बात कर रही थी, और हम लोग बातचीत कर रहे थे। मैं सुसमाचार उनको सुना रही थी और मैं देख रही थी कैसे वो सारे बीज उनके प्राणों में बोए जा रहे हैं। और भी अन्य लोग उस मेज में शामिल थे, और अचानक से जो है वो ध्यान भटकने वाली आत्मा वहाँ पे आ गई, वो खाने को लेकर। और अन्य जो पुत्र उस जगह में बैठे थे वो इस बातों को नहीं समझ पाए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, और स्वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो देखें कि वो जो खोए हुए पुत्र हैं वो वापस अपने पिता के पास आ जाएं।
लेकिन कैसे मैंने देखा उस समय में जब वो बातें हम कर रहे थे, अचानक से जो है वो ध्यान छोटी छोटी बातों में जो है वो ध्यान जो है वो भटक गया। वो बात कर रहे थे खाने के विषय में कि हम खाने के बाद क्या मीठे में लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और उस समय मैं थोड़ा क्रोधित भी हुई क्योंकि बहुत से लोग उस समय उस सबसे महत्वपूर्ण बात को नहीं देख पाए। और पिता भी इस बात को कह रहे हैं कि आप पूरा जो प्रार्थनाएं आपकी जो थी, आपको मालूम है वो इस समय के लिए थी। इस समय में ये जो खोए हुए पुत्र हैं ये वापस से घर आ जाए। और उस समय में ज़रूरी था कि हम उस भेद को पहचानें कि कौन सी चीज़ या कौन सी बातें पिता की ओर से हैं और कौन सी नहीं है। और इसीलिए वहाँ पे जो कुछ सहीपन जो है वहाँ पे आना ज़रूरी था। पर मेरा सवाल है कि क्या आप उस भेद को पहचान सकते हैं? आज जो वचन को सुन रहे हैं वो बुद्धि और समझ का आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहा है। और आप उन बातों का भेद समझेंगे जो बातें पिता की ओर से हैं और जो पिता की ओर से नहीं है। और उन चीज़ों के ऊपर जो संसार की ओर से आती हैं, उन वस्तुओं के ऊपर आप अपने आप को प्रभुता करते हुए देखेंगे। इसीलिए हम अपनी कलीसिया में भी जो है खाने को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारा जो भोजन है वो परमेश्वर पिता का वचन है। और ज़रूरी है कि हम उस वचन की घोषणा करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक वचन जो लिखे हैं वो आत्मा और वो जीवन है। इसलिए जब आप किसी के जीवन में आप वचन की घोषणा करेंगे, वो सत्य के बीज को आप बोएंगे। आपको मालूम है पूरा स्वर्ग राज्य है जो सत्य के पीछे खड़ा होता है। मुझे मालूम है वो समय जब मम्मी स्वर्ग राज्य में नहीं थी और वो अपनी रीति रिवाज में थी। उस समय में जब मेरी मम्मी वो क्रियाएं करती थी, मैं जोसेफ प्रिंस के जो प्रचार है वो मैं बहुत ऊंची आवाज़ में जो है मैं उसे लगाती थी। और मैं उनको बोलती थी कि मम्मी, जो सृष्टि करता है आपको मालूम है वो जीवित है और वो इन चीज़ों में वास नहीं करते। आपको मालूम है कि ये जितने भी पत्थर हैं, पेड़ हैं, हर एक जो सृष्टि है वो परमेश्वर की उपासना करती है, वचन में लिखा है। और सारा जो आत्मिक वातावरण है, ये जो सृष्टि भी है, ये जानती है कि इनका सृष्टिकर्ता कौन है। और मैंने उस समय में इस सत्य को बोला तो कुछ समय बाद उनको ऐसा सपना आया कि जिस रीति रिवाज को मानते थे वो खुद स्वयं उनके सपने में आकर जो है यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। और वहाँ से उन्होंने जाना कि यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर हैं। आपको मालूम है सत्य की सबसे अच्छी सुंदरता यही है कि उसे कोई भी परत जो है लगाकर नहीं देना पड़ता। सत्य जैसा है वैसे ही है और यीशु मसीह सत्य है। और शुरुआत में मम्मी को बुरा लगा, यीशु मसीह ने भी जो बातें करी उस समय में लोगों को जो है ठोस पहुंचाई, बुरा लगा होगा। और वो बुरा लगा क्योंकि वो झूठ का बीज उनके प्राणों में बोया गया था। इसलिए ज़रूरी था कि साहसी होकर आप सत्य को बोले जैसा वह है। अगर वो सत्य मेरे द्वारा नहीं बोया जाता मम्मी के जीवन में तो वो सत्य का फल शायद नहीं दिखता। जब उन्होंने देखा वो जो है स्वयं यीशु यीशु का जाप कर रहे हैं जिसको वो मानते हैं, उनको मालूम था कि यही बात है प्रिया जो है बोलते आई है। और फिर उस सत्य के पीछे आपको मालूम है पूरा स्वर्ग राज्य जो है वो खड़ा और वो गवाही दी उस सत्य के साथ। आपको मालूम है जैसे सूरज है, सूरज का रंग हमें मालूम है वो पीला है, वो हरा, बैंगनी या कोई और रंग नहीं है उसमें। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम सत्य पे विश्वास करें, उस पे कोई भी परत ना हो, लेकिन सत्य जैसा है हमेशा सत्य वैसे ही रहेगा। तभी हमने सीखा कि जब हम सत्य को बोलते हैं, पूरा जो स्वर्ग है उस सत्य के लिए गवाही देते हैं। आगे हम वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे हमारे आत्मिक युद्ध के हथियार के विषय में लिखा है कि जब भी जो परीक्षाएं या कठिनाइयाँ या उपद्रव आते हैं या चिंताएं हमारे जीवन में आने की कोशिश करती हैं, उनके खिलाफ या उनका सामना करने के लिए 2 वचन लिखे हैं। हम पहले ये वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और आगे लिखा है इसके 12 वचन में, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है
और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जब ये स्थिर रह सको, इसका ग्रीक में मैंने शब्द का ढूंढा तो इसका अर्थ यही है कि हमारे जीवन में जो है परीक्षाएं आएंगी, चिंताएं हैं, सताव है, लेकिन वचन कह रहा है, क्या कहता है, ये क्या हो रहा है, ये है स्थिर रहना। और ये एक उदाहरण के रूप में अभी मैंने आपको समझाया कि जब जितनी भी परेशानियां या जितनी भी कठिनाई आपके जीवन में आती हैं, वो एक चीज़ के लिए, आपको अपने स्थान से अलग करने के लिए। लेकिन उस समय में चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम वचन में, यीशु मसीह में, अपनी पहचान में स्थिर बने रहते हैं। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। इसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और सहीपन की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। जब मैं ग्रीक में शब्द का ढूंढ रही थी, आपको मालूम है ये जो विश्वास की ढाल लिखी है, ये छोटी सी नहीं है, लेकिन ये जो आपके पूरे जीवन को जो सुरक्षा करती है, ये वो ढाल है। और मुझे ऐसा लगता था कि जो आत्मा की तलवार है वो कोई बड़ी तलवार है, लेकिन जब मैंने उसका शब्द का अर्थ ढूंढा, आपको मालूम है वो एक छोटी सी तलवार है जो आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। और वो जो आत्मा, जो वचन की तलवार है, वो मेरे पास है और उसको मैं कहीं पे भी हर वक्त अपने साथ लेकर जाता हूँ कि जब भी विरोधी आता है, उस हथियार से जो है विरोधी का नाश कर सकते हैं। और मैं बहुत अचंभित हुई जब मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरे लिए, मेरी कल्पना में वो जो तलवार थी हमेशा से बहुत बड़ी रही है। लेकिन जब मैंने उसको खोज करी उस शब्द की, मुझे मालूम चला कि वो बड़ी तलवार नहीं, वो छोटी है, जिसे आप हमेशा अपने पास लेके चल सकते हैं। वो वचन जो है हमेशा हमारे हृदय में बोया गया है, हमारी पट्टियों में लिखा गया है, और वो वचन जो है वो उस विरोधी का, शैतान का नाश करता है। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। 17 वचन से यहाँ पे लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। इसका मतलब परीक्षाओं के समय में, उस सताव के समय में सबसे पहले ज़रूरी है उन सारे हथियारों को लेकर हम बोल पाए वो प्रबल वचन साहस के साथ। और ग्रीक में ये साहस के साथ जो वचन बोलते हैं, उसका अर्थ यही है कि एक ऐसा सत्य जिसमें कोई परत नहीं है। हम सत्य को ऐसे बोलते हैं जैसे वे है। तो दुबई की गवाही में भी हमने सीखा कि कैसे उस पुत्र ने जब घोषणा करी, बहुत सी चीज़ें जो हैं विपरीत होती हुई दिखाई दी। और मैंने उनसे कहा कि हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उनके घर वाले, कि जो रीति रिवाज होने थे वो नहीं हुए, और उसके कारण जो है ये जो सारी बुरी बुरी चीज़ें हैं ये हो रही हैं। और मैंने उनसे पूछा, 1 मिनट, आपके बच्चे हैं, क्या आप अपने बच्चों में कभी ऐसी बुरी चीज़ें लेके आएंगे? क्या आप चाहेंगे ये जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं क्या आपके बच्चों के साथ हुए? सच सच आप मेरे से बोलना। नहीं। और वैसे ही वचन में लिखा है कि तुम अगर बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा जो पिता, जो स्वर्गीय पिता है, जो स्वयं भलाई है, वो इससे बढ़कर क्यों ना देगा। आपको मालूम है, मैं और आप अंधकार की नहीं, लेकिन एकमात्र जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और मैंने उनको कहा कि पहले आप चुनाव कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही है। अगर आपको लग रहा है उन रीति रिवाज करने के ना करने के द्वारा ये सारी पीड़ाएं आई हैं, तो ऐसे ही है, ये कोई आतंकवादी आपको बंदूक ऐसे रखे हुए और आपसे वो सारे बुरे काम करा रहा है। और बहुत ज़रूरी है, मैं विश्वास करती हूँ कि ये समय है जब हम भेद समझ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें परमेश्वर की ओर से हैं और कौन सी परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। और इसीलिए हमें वो बुद्धि और समझ का आत्मा दिया गया है पिता द्वारा। इसलिए उन परीक्षाओं के समय में ज़रूरी है कि मैं स्थिर रहूं, क्योंकि जितने भी उपद्रव वो परीक्षाएं आती है, हमें एक जगह से हटाने के लिए, जो सोता है, जो जीवन का सोता है, उससे हमें दूर करने के लिए वो चीज़ें आती हैं।
और ये जानिए कि ये जो बातें हैं ये सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जब आप सत्य में बने हुए हैं, आपको मालूम है सत्य में सामर्थ है, जब उसमें स्थिर रहते हैं तो वो जयवंत होता है। समय लग सकता है लेकिन वो हमेशा खरा निकलता है। और आपको मालूम है सत्य हमेशा जयवंत है। आप मेरे पीछे अंगीकार करिए कि मैं सत्य हूँ, मेरा स्वभाव मेरे पिता के समान है। और जब हम आगे वचनों को पढ़ते हैं हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है, इसके 20 वचन को हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। तो ज़रूरी है कि जो अच्छी भूमि है वो साहस से बोले हर जगह में। चाहे आप अपने ऑफिस में हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर रविवार का दिन आपको छुट्टी चाहिए, आप साहस से बोले, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मुझे मालूम है ये एक अभ्यास है हमारे राजापन के विषय में। जब हम अधिकार से बोलना शुरू करते हैं, साहसी होकर बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे मैं काम भी करती हूँ, आपको मालूम है बहुत से ऐसे कारीगर हैं, मैं उनसे ये नहीं पूछती कि आप मुझे ये कब बना के दे सकते हैं। मैं पूछती नहीं हूँ कि कब तक दे सकते हैं आप मुझे ये, क्योंकि मुझे पता है हमारे भारत देश में हो सकता है कि 6 महीने 1 साल भी लग सकता है। लेकिन मैं उन्हें बोलती हूँ, मैं अधिकार से बोलती हूँ कि मुझे इस दिन में वो चीज़ पूरी कर कर मुझे चाहिए। आपको मालूम है एक राजा जो है अपनी प्रजा से नहीं पूछ रहा, राजा जो है वो साहस से बोलता है उन कामों को जिससे वो पूरा होता हुआ देखना चाहता है। आप समझ रहे हैं? तो जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, हम सब इस तैयारी में है कि कैसे हम अपने उस राजापन को इस पृथ्वी में रहकर हम अभ्यास करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम साहसी होकर बोले। वो कोई भी परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आपके घर में है, वो नहीं चाहते कि आप कलीसिया में आए। आपको मालूम है ज़रूरी है कि आप पूछे नहीं कि क्या मैं रविवार को कलीसिया में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, लेकिन आप साहस के साथ बोलिए। और देखना जब वो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे, पवित्र आत्मा उन बातों को पूरा करेंगे, क्योंकि वचन जो है वो जीवित है और वो आत्मा है। और ये सिर्फ बड़े कामों के लिए नहीं है कि बड़े क्षेत्रों के लिए, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों में जब हम अपने उस राजापन के विषय में जब हम अभ्यास करना शुरू करेंगे, आप देखना बड़ी चीज़ें जो हैं अपने आप आपके सामने घुटने टेकेंगी। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के हर एक छोटी छोटी बातों में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उस पहचान में चलें कि मेरे अंदर कौन जीवित है, वो क्या अधिकार मुझे दिया गया है। और इसीलिए ज़रूरी है कि वो जो सत्य आपको दिया गया है उसे साहस के साथ बोलो। जैसे पौलुस है, पौलुस इंतज़ार नहीं कर रहा था कि कोई उसे बुलाए और वो तब वहाँ पे जाएगा। नहीं, वो साहस के साथ बाहर गए और वो सुसमाचार को सुनाया। और यही कार्य मेरे और आपके लिए भी है। और ज़रूरी है कि हम हर एक क्षेत्र में हम विश्वास योग्य रहे, चाहे वो कलीसिया में आना है। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि जब कलीसिया का समय जो समय है उस समय में आप लोग आइए, क्योंकि वो आपको विश्वास को दिखाता है। चाहे वो 9:30 बजे है, 9:30 बजे आप पहुँचिए, क्योंकि अगर आपकी जो फ़्लाइट है अगर 10 बजे है, आप उसे मिस नहीं करेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे। वैसे आराधना का जो समय आप उसे नहीं छोड़ेंगे, आप उस समय में आइए। और देखना जब छोटी से छोटी बातों में आप विश्वास योग्य हैं, यही है वो अभ्यास करना अपने राजापन को जो हमें मिला गया है। और आप एक चीज़ जाने, आपका जो पूरा जीवन है वो एक पूरा किए हुए कार्य में। यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि वो लोग यीशु मसीह को नहीं पकड़ पाए क्योंकि समय पूरा नहीं हुआ था। और जब ज़रूरत आई धन के विषय में, यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, जाना उस मछली के मुंह से जो है एक सिक्का मिलेगा, अब उसमें से मेरा और अपना कर देना। और आप देखते हैं कि कोई घटी नहीं है वहाँ पे। और आप देखते हैं यीशु मसीह जहाँ पे भी चलते हैं, वो सारी जो चीज़ें आवश्यकताएं हैं या सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं किसी भी चीज़ में घटी नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि वो जो एक उद्देश्य जिसके लिए वो भेजे गए हैं, उस उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और वैसे ही मेरे और आपके लिए जब हम उस पुत्र की पहचान में चल रहे हैं, हम भी एक उद्देश्य के साथ इस संसार में रखे गए हैं, वो है दुष्टों के कामों को नाश करने के लिए। और जब हम उस उद्देश्य के पीछे चल रहे हैं, उन कामों को पूरा कर रहे हैं, आप देखना आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई घटी नहीं होगी। मैं अपने जीवन में इसलिए नहीं काम कर रही कि मेरा अपना एक बड़ा स्टूडियो हो या मैं बहुत अच्छी एक स्टाइलिस्ट बन जाऊं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है संसार में वो यही है कि बहुत से खोए हुए को वापस से राज्य में लेके आना।
और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, चाहे मैं अपने काम को भी कर रही हूँ, लेकिन हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में जो मेरा जो उद्देश्य है वो यही है, अगर कोई भी जन मेरे मार्ग में है जो एक खोया हुआ पुत्र है, उस पुत्र को वापस से अपने परमेश्वर पिता के पास लेके आना है। और आपको मालूम है, आपके जीवन में हो सकता है कि कोई रिश्ते में है ना, आपके पास बहुत एक अच्छे पति या पत्नी है, लेकिन आप अपने जीवन को केवल उनके ऊपर आप केंद्रित ना करें। हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में एक उद्देश्य है, और वो जो केंद्र है या उद्देश्य है वो हमेशा यीशु मसीह में आप रखें। और आप देखना, जितना अधिक आप यीशु मसीह में आप बढ़ेंगे, अपने आप उस रिश्ते में उस बढ़ोतरी को, उस फल को आप देखने पाएंगे। और चाहे वो आपके काम के विषय में, किसी भी क्षेत्र में, आपको मालूम है जब पुत्र जानता है उस उत्तम स्थान का चुनाव करना, जैसे मार्था और मरियम के जीवन में हमने देखा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया था, वैसे ही जब हम उस उत्तम भाग को, उस उद्देश्य को अपना जो केंद्र यीशु मसीह को बनाते हैं, वचन में लिखा है वो उत्तम भाग हमसे कोई छीन नहीं सकता। और मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ, आपके जीवन में कोई भी निर्णय हो या कोई भी चुनाव हो, आपके हर एक चुनाव यीशु मसीह हो, उस वचन का चुनाव करें। जब परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, जब ऐसे लगे कि आपके नाव के चारों तरफ जो है तूफान आपको घेरे हुए हैं, उस समय आप वचन को चुन, शांति में रहे, धीरज में रहे, और आप देखना वो सारे तूफान टल जाएंगे। आपको मालूम है परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, जब हम परीक्षा भी लिखते हैं तो हम परीक्षा के समय में हम सीखते नहीं हैं जो हम लिख रहे हैं, लेकिन जो हमने याद किया है, जो हमने पूरे साल पढ़ा है, वो ही हम अपने परीक्षा में लिखते हैं। तो वैसे ही परीक्षा एक समय है, वो चीज़ें जो आपके अंदर पहले से हैं उसे जांचने के लिए यीशु मसीह के पास ये वचन आया, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और हम देखते हैं फिर कैसे परीक्षा लेने वाला आया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल कि रोटी बन जाए, और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दे कि स्वर्गदूत हाथों हाथ तेरी रक्षा करे। हर एक चीज जो परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं वो उस सत्य को बाहर निकालने के लिए है। और आप परीक्षाएं में हैं कुछ सीखने के लिए नहीं, लेकिन कुछ है जो आपके अंदर बोया गया है, और उस चीज को चुराने के लिए वो दुष्ट आया है, और सारी चीजें बोलेंगी कि आपके पास वो नहीं है। और उस समय हम वचन में, सत्य में हम स्थिर बने रहते हैं। आप सभी जन ने नया जन्म प्राप्त किया है, और वो जो नया जन्म है वो अविनाशी बीज के द्वारा है। वो समय की बढ़ोतरी आपके जीवन में आ रही है। कितने लोग जो है अपने जीवन में वो समय की बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। हम दशवांश के बारे में बात करते हैं हमारे आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन शुरू करें आप अपने समय का दशवांश देना भी। और आप दे सकते हैं जब आप चुनते हैं वचन को, और आप चुनते हैं यीशु मसीह को। और बहुत सी बारी हो सकता है आपको जब चुनाव करना है, जो भी चीज़ें आएंगी उस चुनाव को आपके सामने लेके आने के लिए, वो चीज़ें जो आपको व्यस्त करेंगी और वो बताएंगे कि ये चिंता बड़ी है, ये काम ज़रूरी है कि जब आप चुनाव करें वचन का, यीशु मसीह का, उसकी उपस्थिति का, आप सीखें कैसे ना बोलना है, आप सीखें कैसे साहसी होना है। क्योंकि मेरे जीवन में जब मेरा समय जो है वो जा रहा था, उस समय में जब मैंने ना कहा, पिता ने देखा कि मैंने क्या किया, और उन्होंने मेरे लिए और भी अद्भुत जो है रखा हुआ था, जिसमें वो बहुतायत का समय और वो बहुतायत का जो धन से जो आशीष है मेरे परमेश्वर पिता की ओर से मुझे मिली। तो हम इस संदेश को अगले सप्ताह भी हम जारी रखेंगे, और यहीं से जहाँ से हमने छोड़ा है, हमारे आत्मिक हथियारों से हम शुरू करेंगे। हम सीखेंगे परमेश्वर की ओर से जो परीक्षाएं आती हैं, उस पुराने मनुष्यत्व को हमारे अंदर से बाहर निकालने के लिए, वो गढ़ों को ढा देने के लिए जो हमारे प्राणों में है, ताकि उसका जो जीवन है वो हम में से बह सके। मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह है जो मुझ में जीवित है। हर एक चीज़ जिसमें मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को देखता हूँ, आपको मालूम है वो जो स्वार्थीपन है, जब वो मेरे अंदर से बाहर निकलता है, तब मैं देख सकता हूँ यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित। क्यों ना अब हम वो आत्मिक दशवांश देंगे आज जो वचन हमने सुना। सबसे पहले जो है हम समय का दशवांश के बारे में जैसे हमने सीखा, हम वो समय का दशवांश देंगे। हमेशा जब आपके सामने चुनाव आएगा, आप चुनेंगे
उस चीज़ को, उस स्थान को जो आपके लिए रखा गया है, वचन को आप चुनेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम सीखें वो भेद जानना। सबसे पहले आप अंगीकार करें, पिता मैं वचन को चुनूंगा। और मुझे मालूम है आज जो वचन बांटा गया है ये जीवित हो रहा है आपके जीवन में। हम देखेंगे, हम इस संसार में चलेंगे एक बहुतायत के साथ, समय की भरपूरी के साथ हम चलेंगे। उस पे समय हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, लेकिन हम देखेंगे कि हम समय के ऊपर प्रभुता करेंगे। और जो पुत्र हैं उनकी आशीष यही है कि वो थोड़ा काम भी करेंगे, लेकिन वो थोड़े काम में, चाहे किसी को उस काम को करने में 10 घंटे लग रहे हैं, लेकिन वो ही काम जो है आपके द्वारा वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा की ओर से आशीष है। आप मेरे पीछे कह सकते हैं, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक बढ़ोतरी मेरे जीवन में आई है, और यीशु मसीह मैं आपको चुनता हूँ। हमेशा जो मेरा चुनाव है उस चुनाव में मैं आपको चुनता हूँ। उस वचन के लिए समय को मैं हमेशा चुनता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, ये धन्यवाद की भेंट मैं आपको चढ़ाता हूँ। और मेरा विश्वास है इसकी बढ़ोतरी आप मेरे जीवन में लेके आएंगे। आप लोग धन्यवाद कर सकते हैं। Show, just worship him. Shikrahadar huro hostoro hodororopa. Sheriararaka tiriararapa horo hostoriarara. Hilararaka turo hodoriararapa sheriararapa. Amen. Sons, you are outside time. That's why you can rule over things. Okay, Jesus is not bound by time. He makes time. He releases time. He can multiply time. Okay, and that's who you are.